सोनम वांगचुक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल में भी सोनम का अनशन लगातार जारी है। अस्पताल में भी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म नहीं किया। अस्पताल में भी लगातार उनकी ओर से भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबरन ये भर्ती कराई गई थी, जिससे लोगों में भी आक्रोश दिखाई दिया। 22 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और इस बीच बड़ी सूचना यह है कि अभी भी अस्पताल में लगातार वो भूख हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी वो वहां पर भूख हड़ताल पर हैं। अभी तक उन्होंने अपनी हड़ताल नहीं तोड़ी है। अमृत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, 22 दिन हो चुके हैं, अभी भी भूख हड़ताल जारी है अस्पताल में भी। क्या स्थिति है इस वक्त सोनम वांगचुक की? देखिए, सोनम वांगचुक की जो स्थिति है वो स्थिर है, वो सही है, लेकिन जो आप बता रही हैं कि जिस तरह से उन्हें अभी भी वो अनशन पे चल रहे हैं। दरअसल कल जब इस पूरे मामले में विवाद बढ़ा था, जब उन्हें अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया था, उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो सामने आई थी और उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर सोनम वांगचुक को किसी भी तरह की फोर्स फीडिंग, यानी कि जबरन उनको कोई खाना न खिलाया जाए। ऐसे में वो सोनम वांगचुक ड्रिप के जरिए बाकी जो जरूरी चीजें, ग्लूकोज वगैरह, वो उनको जरूर शरीर में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फोर्स फीडिंग, उनको जबरन कोई खाना नहीं खिलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मसले में देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार दोनों को दिया था और ये कहा था कि सोनम वांगचुक की जो हालत है उसके ऊपर आप नजर बनाएं और अगर कुछ स्थिति सही नहीं लगती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने इसी बिहाफ पे उनको भर्ती भी कराया। लेकिन चूंकि ये कंसेंट का मसला है, यानी कि अगर कंसेंट मिलेगा सोनम वांगचुक से या उनके परिवार से, तभी उनको भोजन खिलाया जा सकता है। तो दोनों, जाहिर है सोनम वांगचुक ने इस पर कंसेंट नहीं दिया और ना ही उनकी पत्नी ने इसके ऊपर कोई कंसेंट दिया है कि उनको कोई खाना वाना खिलाया जाए, और इसी लिहाज से उनको कोई फोर्स फीडिंग नहीं की गई है। और जो भी मेडिकली जो उनके लिए जरूरी चीजें हैं, दवाइयां हैं, सलाहियत है, वो उन्हें मुहैया जरूर कराई जा रही है। बिल्कुल अमृत, जबरन खाना नहीं खिलाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर जो लोग हैं वो परेशान भी हैं। प्रदर्शन स्थल पर लोग अभी भी डटे हुए हैं। भले ही सोनम वांगचुक अस्पताल में है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन जो है, ये कॉल दिया गया है, ये मान के चले कि इसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हुई हैं। लास्ट के अगर 3 दिन के देखेंगे दौरे को, तो इसमें डिंपल यादव पहुंचे समाजवादी पार्टी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे हैं जो नगीना से सांसद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो दूसरे वृंदा कराती है, तमाम दल के लोग जो है यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद से 20 तारीख को यह है शांति मार्च का कॉल दिया गया है, यानी कि 20 तारीख को मान के चलिए कि वहां पे हुजूम बढ़ाने और रहने की जो है गुंजाइश तो रहेगी ही रहेगी। हालांकि सोनम वांगचुक को लेकर के जो लोग वहां पहुंच रहे थे वो थोड़ा सा वो अलग मिजाज के थे, और अभी जो मामला जो वहां पे बनता जा रहा है वो मार्च को लेकर के बहुत ज्यादा इग्नाइट हो रहा है। बिल्कुल अमृत, आप नजर बनाए रखिए सोनम वांगचुक के हेल्थ पर भी, और इसके साथ ही क्योंकि प्रदर्शन भी लगातार जारी है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखना भी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।